हेलो। आज 9वां दिन है और हम चेंगडू का हमारा दूसरा दिन है। यहाँ मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। और अभी हम चेंगडू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग के एक सेंटर में जा रहे हैं। ये सेंटर काफ़ी बड़ा है और इसकी स्थापना 1987 में जंगल से बचाए गए 6 पांडा के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य जायंट पांडा और रेड पांडा जैसे चीन के स्थानिक और एंडांजर्ड जंगली जानवरों की सुरक्षा, प्रजनन और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। जायंट पांडा ये चीन का नेशनल एनिमल है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा पांडा की आबादी वाला केंद्र है, जहां आप इन प्यारे जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास जैसे वातावरण में आराम करते या बांस खाते हुए देख सकते हैं। सुबह के समय पांडा सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान आपको गुलाबी और छोटे पांडा बच्चे को देखने का मौका मिल सकता है, जो काफी खूबसूरत होता है। यहाँ जायंट पांडा के अलावा रेड पांडा भी देखे जा सकते हैं, जो उनसे अलग और छोटे होते हैं। यहाँ पे पांडा का इतिहास, संरक्षण के प्रयासों और वन्य जीवनों के सुरक्षा के बारे में जानकारी देने वाला दुनिया का एकमात्र म्यूजियम है। ये शाकाहारी भालू भी कहा जाता है, यानी ये भालू के प्रजाति में माना जाता है। और ये पांडा 99% बाम्बू और पत्तियां खाते हैं और ये रोजाना 20 से 30 किलोग्राम बाम्बू खाते हैं। बाम्बू में पोषण कम होता है, इसलिए उन्हें इसे ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है। ये लगभग 12 से 16 घंटे रोज सोते हैं। इनका विशिष्ट काला और सफेद फर उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक बनाया जाता है। बांस को तोड़ने और चबाने के लिए इनके पास बेहद मजबूत जबड़े और दांत होते हैं। इनके पास एक अतिरिक्त अंग होता है जिसके अक्सर छठा अंगूठा कहा जाता है। ये वास्तव में एक विस्तरित कलाई की हड्डी है जो बांस को पकड़ने में मदद करती है। पांडा के बच्चे जन्म के समय अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। इनका वजन केवल 100 से 150 ग्राम होता है और ये 4 से 6 हफ्ते के बाद अपना आंखें खोलते हैं। ये पांडा ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं और केवल प्रजनन के समय ही जोड़े में आते हैं। पांडा के बच्चे लगभग 3 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं और इस दौरान वे पेड़ पे चढ़ना और बांस खाना सीखते हैं। कभी पांडा को एंडांजर्ड माना जाता था, लेकिन चीन के व्यापक संरक्षण प्रयासों के कारण अब इन्हें असुरक्षित के श्रेणी में रखा गया है, जो एक बड़ी सफलता है। जंगल में इनका जीवन लगभग 15 से 20 साल होता है। अभी यहाँ 30 से 35 साल तक जीवित रहते हैं। दुनिया में जो भी पांडा है वो चीन ने उनको किराए पे दिए हुए पांडा है। ये एक यूनिक काइट है चाइना का और ये काइट में कम से कम 15 या 16 काइट दिख रहे हैं और वो काफी ऊपर तक गए। हमने इनको खरीदा है। इंडिया में देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। और ये एक चेंगडू का IFS मॉल फेमस है। यहाँ से ये हैंगिंग पांडा भी दिख रहा है। ये चुंगशी रोड पे है
और ये चुंगशी रोड का पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट चेंगड़ू का बहुत ही फेमस है। चढ़ता हुआ पांडा। मॉल की बाहरी दीवार पर एक विशाल पांडा की मूर्ति है जिसे आई एम हियर कहा जाता है। यह चेंगड़ू का एक प्रमुख लैंडमार्क और सेल्फी पॉइंट बन गया है। ये हम ऊपर आए हुए, ये ऊपर से पांडा दिख रहा है जो नीचे से हैंगिंग था। यहाँ पे लोग काफी फोटो और सेल्फी लेते हैं। ये एक इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग माना जाता है। ये चुंगशी रोड का पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है। चुंगशी रोड चेंगड़ू का सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध खरीदारी सड़कों में से एक है, जिसे अक्सर चीन की तीसरी सबसे बड़ी व्यापारिक सड़क माना जाता है। ये हांगकांग की काजवे बे और शंघाई की नानजिंग रोड के बाद तीसरा नंबर इस पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट का लगता है। इतना ये महत्वपूर्ण प्लेस है। यह एक जीवंत पैदल यात्री सड़क है जो पारंपरिक और आधुनिक संस्कृति का मिश्रण पेश करती है। यह हमेशा लोगों से गुलजार रहती है। यहाँ आपको उच्च स्तरीय मॉल साथ साथ छोटे बुटीक, स्थानिक स्टाइल मॉल और स्ट्रीट फूड भी मिलते हैं। यह एक दुकान है जहाँ पे सेल लगा हुआ है जो 50% में मिल रहा है। इस रोड पे खरीदारी के अलावा चेंगड़ू के स्थानीय जीवन और पारंपरिक संस्कृति का भी झलक देख सकते हैं। ये गन्ने का रस का स्टॉल है। यहाँ पे चलना एक बहुत ही खूबसूरत और आनंददायी क्षण था। ये बिजी यूनिक स्ट्रीट है चेंगड़ू का। ये रोड पे शाम के समय बहुत रश रहता है। ये रोड भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह रहते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट यही रोड पे था। अभी हम अगले स्पॉट पे जा रहे हैं। यहाँ पे कान में से अपना पूरा गंदगी निकालते हैं और ये काफ़ी एडवांस होता है और यहाँ का काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि हम चेंगड़ू में जहाँ जहाँ गए वहाँ ये एक्टिविटी होते ही रहता है। शाम के समय ये पूरा रेस्टोरेंट्स यहाँ के आजू बाजू के पूरे भर जाते हैं और लोग काफी एंजॉय करते हैं। ये एंशुन ब्रिज है, काफी फेमस लैंडमार्क है। चाइना के एक नोट पे इसका एक सिंबल भी छपा हुआ है। यहाँ आजू बाजू काफी कैफेज रहते हैं, पब रहते हैं, तो ये शाम के समय काफ़ी एंजॉयमेंट का एक स्थान है। यहाँ पे शाम में लाइट लगने के बाद ये एंशुन ब्रिज काफ़ी खूबसूरत दिखता है
और यहाँ पे लोग सेल्फी और फोटोज अपने अपने निकालते हैं और ये यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखो ट्विन टावर करके बोलते हैं इसको, ये भी काफी खूबसूरत है और इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंडिंग रहता है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत था। क्यूट पांडा को जिंदगी में पहले बार एक्चुअल देखा था। तो ये गुड नाइट, अभी हम कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम चेंगडू से जा रहे हैं चोंगकिंग, जो हमने बुलेट ट्रेन से और बिजनेस क्लास का टिकट निकाला हुआ है। तो अभी हम चेंगडू के रेलवे स्टेशन पे आए हुए। यहाँ पे जैसा एयरपोर्ट पे होता है वैसे ही यहाँ पे चेकिंग होता है, पूरा बैग भी चेक किए जाते हैं। और हमारी गाइड भी हमें यहाँ तक लेके आई थी, सिसिलिया। अभी हम यहाँ के जो बिजनेस क्लास का लाउंज रहता है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हमारे ट्रेन को कम से कम 1 घंटा बाकी है। तो हम ये लाउंज का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे हमें स्नैक्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स और ड्रिंक्स हमको मिले थे और काफ़ी आरामदायक था। यहाँ पे हमने सब हमारा सामान यही रखा था और चार्जिंग वगैरह सभी व्यवस्था थी, पूरे जैसा एयरपोर्ट का लाउंज रहता वैसा ही था। ये उन्होंने स्नैक्स वगैरह भी दिया था। ये हमारी एस्कॉर्ट है जो हमारी पूरी सामान लेके स्टेशन पे ट्रेन तक हमारे साथ रहेंगी। हमारा सामान वगैरह सब ट्रेन में रखेंगी। इतनी अच्छी सर्विस मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल सकती है। तो हमारा जो बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस पहला ही है। आज तक हमने कभी बुलेट ट्रेन देखा नहीं था और वो भी हम बिजनेस क्लास से कर रहे, तो हमारे बहुत एक्साइटेड है। और मैं शूटिंग कर रहा था इसलिए वहाँ पे लोग मुझे बाय बाय कर रहे थे। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी एयरपोर्ट जैसा ही रहता है। जो भी एयरपोर्ट पे होती है फॉर्मेलिटीज़, सेम फॉर्मेलिटीज़ रेलवे स्टेशन पे भी होती है। चेंगडू से चोंगकिंग 350 किलोमीटर है और ये हमारा 1.5 घंटे का सफ़र रहेगा और इस ट्रेन का स्पीड रहेगा 350 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 3 या 4 स्टॉपेज भी रहेंगे। अभी हम ये एक दूसरा बुलेट ट्रेन है और ये हमारा बुलेट ट्रेन आ गया है। ये कहीं दूसरे शहर से आया हुआ है और ये चोंगकिंग इसका लास्ट स्टेशन है। तो हम ये चेंगडू के स्टेशन पे बैठेंगे और ये हमारा बिजनेस क्लास का डिब्बा है। हम अंदर चले गए। लेफ्ट साइड बिजनेस क्लास और राइट साइड जनरल कोच था। तो हमारी जो एस्कॉर्ट है उसने हमारे सब रख दिए और ये पूरे बिजनेस क्लास में सिर्फ 5 ही सीट थे। पहला ही इम्प्रेशन बहुत अच्छा था। ये एक लेडी थी जो इटली से आई हुई है, वो और हम दोनों सिर्फ तीनों ही ये पूरे बिजनेस क्लास में थे। यहाँ के एक लग्जरी सीटिंग था
और ये फ्लैट बेड भी कर सकते हैं आप इसको। और उन्होंने ब्लैंकेट, पिलोज, स्लीपर्स और आयमास भी दिया था। हमारी ट्रेन बराबर टाइम पे छूटी और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस शुरू हो गया बुलेट ट्रेन का। यहाँ पे डेडिकेटेड अटेंडेंस रहता है बिजनेस क्लास के लिए। डेढ़ घंटे का इसका टिकट था 7,000 पर पर्सन। तो ये एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छा था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, एक्सपीरियंस था। बिजनेस क्लास में अपन कहाँ बैठ सकते हैं अदरवाइज चाइना के बुलेट ट्रेन में। ये हमारी अटेंडेंट जो लेडी, उसको इंग्लिश नहीं आता था, तो इटली की जो लेडी थी उनको पूछ रहे थे कि इनको भी वेजिटेरियन चाहिए, क्योंकि वो भी वेजिटेरियन थी। तो हमने भी उनको बोला कि यस हम वेजिटेरियन है। तो उन्होंने हमें वेजिटेरियन खाना ला के दिया था। लेकिन ये चाइनीज़ वेजिटेरियन था, तो हमें पता नहीं कि ये खाना हमें पसंद आएगा या नहीं। लेकिन उन्होंने जो सूप दिया था वो काफ़ी अच्छा था और ये खाना हमको समझ में नहीं आ रहा था। वेस्ट तो दिख रहा था लेकिन पता नहीं, तो हम तो खा नहीं सके। हमने वो पूरा का पूरा वापस कर दिया। हमारा सफ़र तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था। 350 का स्पीड था और क्या बोलूँ, ज़िंदगी का एक सपना था बुलेट ट्रेन में बैठने का, तो वो पूरा हो गया। तो हम काफ़ी खुश थे। अभी हम चोंगकिंग में पहुंच गए हैं। काफ़ी बढ़िया सफ़र था। कब टाइम डेढ़ घंटा कैसा निकल गया कुछ समझा ही नहीं। और हमारे फिर यहाँ पे मिस्टर एलन गाइड आए थे ड्राइवर के साथ। उन्होंने हमको पहले इंडियन रेस्टोरेंट लेके गए। काफ़ी अच्छा खाना हमको खाने मिला था वहाँ पे। फिर वहाँ से हम हमारे होटल जो एटोरेस्ट है, फेमस 4 स्टार होटल है ये, और इसका लोकेशन काफ़ी बहुत ही खूबसूरत था। तो वहाँ चेक इन के लिए गए थे और हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि हमको रिवर फ्रंट साइड का रूम दीजिए, और उन्होंने माना। इंडियन लोगों को काफ़ी वो महत्व देते हैं और ये सचमुच है, काफ़ी महत्व देते हैं। यानी बाकी लोगों से मेरे ख्याल से इंडियन को काफ़ी वो महत्व देते हैं। तो ये बहुत अच्छी रूम मिली थी हमें, जो एकदम यांगजी नदी के सामने था रूम, और रात में तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता था यहाँ से। अभी हम रात को दिखाएंगे यहाँ से जो नज़ारा दिखता है यहाँ का पूरा, क्योंकि ये चोंगकिंग शहर काफ़ी रंगीन शहर है। पूरे लाइट और लाइट ही यहाँ पे है। यहाँ दिवाली रोज का रहता है। अभी यहाँ के हम ओल्ड चोंगकिंग मार्केट आए। काफ़ी पुराना मार्केट कहा जाता है इसे, और चोंगकिंग ये फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जाता है। और यहाँ का जैसा मुंबई है वैसे ही ये बड़ा शहर कहा जाता है। ये मिस्टर एलन है हमारे गाइड।
ये चोंगकिंग का ओल्ड मार्केट है और चोंगकिंग ये फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसका पॉपुलेशन कम से कम 3.5 करोड़ है। इस शहर का 3.5 करोड़ 35 मिलियन। ये मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस पे चलना, यहाँ पे जो फूड और जो भी यहाँ के दुकान रेस्टोरेंट्स है काफ़ी यूनिक थे, सब पुराने थे, कम से कम 200 या 300 साल पुराने, ऐसा वो बता रहे थे। यही मार्केट एक था तभी। तो यहाँ पे देखो सब पुराने जैसा दिखता है पूरा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया चलने में। ये यहाँ का ना अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बियर ATM कहा जाता है। आप इसमें पैसा डालो और बियर पियो। ये बच्चे ने भी हमसे काफ़ी बातें किया, ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे बात करने में। इनको थोड़ा सा इंग्लिश का तकलीफ़ था, लेकिन बात कर रहे थे, उनको इंटरेस्ट था काफ़ी, इंडिया के बारे में काफ़ी पूछ रहे थे वो। चोंगकिंग का हॉटपॉट ये कुजीन है फेमस। हॉटपॉट yeah, it shows the ingredient, how it's made, many taste, many size of the package, and then put it in a wok at home, and according to the family size, and then you can DIY. What is this? This is a hot pot? Yeah, the broth or a stock. And after air dry, we'll package like that. Oh, see, including the shipping. If you don't like to carry them, 2 days later can be delivered at your doorstep. Okay. At the end of the trip, if you still like some of them, you can enjoy shopping online. Okay. इस गलियों में घूमने में सचमुच बहुत मज़ा आया। इतना देखने लायक था, अलग अलग चीज़ें। ये फ्रूट्स का दुकान है, इसमें गन्ने का रस भी मिलता है। अभी हम यहाँ के बॉटनिकल गार्डन में आए हुए। ये काफ़ी ऊंचाई पर बॉटनिकल गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है एज यूजुअल। और यहाँ पे नॉर्मली ना, यहाँ पे लड़कियाँ जिनकी शादी होने की रहती है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के यहाँ आती है और अपना फ़ोटोशूट करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्री वेडिंग शूटिंग रहता है ना, उस टाइप का ये ट्रेडिशनल ड्रेस डाल के ही करते हैं। और यहाँ पे हमें काफ़ी ऐसे लड़कियाँ मिली जिन्होंने ट्रेडिशनल डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पहने थे और वो फ़ोटोशूट कर रहे थे। गाइड and he say hi to my friends. Hello, Indian friends. Yeah. China and India. Giant, Asia. Hopefully in the world. Yeah. Thanks to Trump. एलन ने इंडियन को हाय कहा हुआ है सबको। काफ़ी अच्छे थे ये मिस्टर एलन, काफ़ी नॉलेजेबल थे। इनका एज 60 के ऊपर था, लेकिन बिल्कुल लग नहीं रहे थे, काफ़ी फिट थे ये साइकिलिंग और रनिंग भी करते थे दिन में। और ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखो चोंगकिंग का दिन का। रात में आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतना खूबसूरत रहता है, पूरे लाइट रहते हैं और बहुत मज़ा आता है देखने में। और ये यहाँ का लिजिबा स्टेशन है। ये 16 मंजिल की इमारत है और यहाँ पे इन्होंने एक रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के अंदर बनाया हुआ है, क्योंकि इनके पास जगह नहीं था, बिल्डिंग बन गई थी, तो इन्होंने बिल्डिंग को तोड़ा और वहाँ पे उन्होंने अपना मेट्रो जो स्टेशन बनाया हुआ है। तो एक अजूबा है यहाँ से। और यहाँ का जो इनके जो यहाँ लोग रहते हैं, इनको बिल्कुल इनको परेशानी नहीं होती, कुछ भी आवाज़ नहीं आता, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की है। ये 16 फ्लोर का है और ये काफ़ी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग है। कल हम नीचे से देखेंगे इसको।
अभी हम दिल्ली दरबार ये इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे, काफ़ी अच्छा खाना था, मज़ा आ गया। और ये हम अभी होटल के रूम में आए और हमारे रूम से ये नज़ारा रात का दिख रहा है। ये जो क्रूज़ है इसको हम, ये काफ़ी अच्छी क्रूज़ है और हम कल इससे सफ़र करने वाले हैं। और ये देखो, ये पूरा लाइट दिख रहा है और हमारे रूम से दिख रहा है। ये नदी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हैपनिंग प्लेस रहता है और यहाँ हमें जगह मिली, हम अच्छा समझते हैं। गुड नाइट, कल वापस मिलेंगे, बाय।